बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी तक हम लोग का 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का कौन सा चैप्टर हो गया था इधर पे। फर्स्ट पे हम लोग का सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो गया था। फिर अभी हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं अभी। और केमिकल काइनेटिक्स का भी हम लोग का क्या है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग का इधर पे कवर हो चुका है। कौन सा टॉपिक्स कवर हो गया है मैं आप लोग को इधर पे बोल रहा हूँ। फर्स्ट पे हम लोग रेट ऑफ ए रिएक्शन हम लोग का ये टॉपिक हो गया था। फिर हम लोग का एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए थे। फिर हम लोग का इधर पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, और उस पर बेसिकली हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है, फिर टेम्परेचर का क्या रोल होता है, फिर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, ये टॉपिक भी हम लोग का हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये टॉपिक भी हम लोग का हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये टॉपिक भी हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये बच्चों हम लोग का ये जो ऊपर पे जो टॉपिक्स लिख के रखा हूँ ये हम लोग का क्या है, इस बार पे जो हम लोग का सीबीएसई ने 2020-21 के लिए जो हम लोग का इधर पे सिलेबस रिलीज किया है उधर पे ये सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है। और नीचे पे जितना भी मैं टॉपिक्स इधर पे आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ ये सब टॉपिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, मतलब ये बार इधर से क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं पूछेगा। तो बच्चों चलिए अभी आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग का 2 तरह का रिएक्शंस के लिए हम लोग को पढ़ना है। कौन सा हम लोग का जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग को पढ़ना है। तो फिर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग इधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम लोग डिराइव करने के लिए सीखेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं एकदम फर्स्ट पे हेडिंग लगा लेता हूँ। इधर पे हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, रेट इक्वेशन। बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग को किसका पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है जीरो ऑर्डर का, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ना है। आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे, आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिराइव करने के लिए सीखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बच्चों एक बात आप लोग याद कर लीजिए, हम लोग का ये जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है इधर पे हम लोग का मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, इधर पे हम लोग को ग्राफ्स अच्छे से बनाने के लिए आना है। और साथ ही साथ हम लोग का इधर पे न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर हम लोग का जीरो ऑर्डर के लिए कुछ एक हम लोग ग्राफ इधर पे ड्रॉ करेंगे, आप लोग उस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल इधर पे एक रिएक्शन लेता हूँ। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट R था और उसके बाद वो मेरा रिएक्ट करके प्रोडक्ट P फॉर्म करके दे रहा था। बच्चों इसके लिए अगर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो फिर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट K। और हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर X। और हम लोग का इधर पे X का वैल्यू कितना होगा, X मतलब बेसिकली हम लोग का ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और आप लोगों को इधर पे बोल लिया गया है हम लोग का ऑर्डर कितना है, जीरो ऑर्डर है बोल के बोल लिया है। तो फिर R के ऊपर पे इधर पे हम लोग का पावर कितना होगा, जीरो होगा। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। बच्चों अभी इधर पे जो रेट लिखा हुआ है, इधर पे हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड पे रेट लिखे हैं, हम लोग का रेट 2 तरह का था। कौन सा था, एक तो था हम लोग के पास एवरेज रेट और दूसरा हम लोग के पास क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट था। एक था एवरेज और दूसरा हम लोग का क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट था। और हम लोग किसको ज़्यादा प्रीफर करते थे, हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते थे इंस्टेंटेनियस रेट को, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट से हम लोग को कोई भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग का रिएक्शन का रेट मालूम होता था। तो फिर ये ज़्यादा हम लोग का क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ज़्यादा हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को। इधर पे हम लोग का ये जो रेट लिख रहे थे, रेट के जगह पे हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, इधर पे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे माइनस dr/dt लिखेंगे, इधर पे dr/dt। और इधर पे क्या हो जाएगा, kr टू दी पावर 0। बच्चों ये जो हम लोग का इधर पे एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिला, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर हम लोग कोई भी रेट लॉ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, उधर पे इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स पे अगर हम लोग रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों अभी बात है, हम लोग जब भी इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते थे ग्राफ से, तो फिर हम लोग को उधर पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता था। फिर उस टेंजेंट का हम लोग को क्या लेना पड़ता था, स्लोप लेना पड़ता था।
और ये तरीका हम लोग का बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है कैलकुलेट करने के बाद, तो फिर वो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ कभी कभी वो मैच भी नहीं करता है अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगा उसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइड हम लोग का उधर पे जो वर्जन हम लोग का आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलेंगे। तो फिर चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और कैसे करेंगे मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। फर्स्ट पे इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dr डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू के r टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो फिर r टू दी पावर 0 मतलब इधर पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मेरा इधर पे ये रेट लॉ क्या हो जाएगा, इधर पे सपोज मैं इसको इधर पे अगर लिखूंगा तो फिर dr बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पे k हो जाएगा। अभी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, ये dt को हम लोग उस तरफ लेके जाते हैं और निगेटिव साइन को भी उस तरफ लेके जाते हैं। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, dr, और साथ ही साथ उस साइड पे हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस k dt। बच्चों निगेटिव साइन को हम लोग इस तरफ लेके आए हैं। या फिर अगर आप लोगों को समझने के लिए अगर तकलीफ हो रहा है तो फिर आप लोग सोच लीजिए, मैं माइनस के साथ दोनों साइड पे मैं क्या किया, उधर पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। तो फिर इधर पे आप लोग देखिए dr और dt को उस साइड पे लेके गया, तो फिर वो क्या हो गया, माइनस k dt हो गया। बच्चों नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का इधर पे एक एक्सप्रेशन था उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर हम लोग इधर पे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग राइट हैंड साइड पे देखते रहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों साइड पे अगर इंटीग्रेट करेंगे, मैं इधर पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। बच्चों अगर हम लोग दोनों तरफ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, और राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या हो जाएगा, उधर पे माइनस k, इधर पे हो जाएगा हम लोगों का माइनस k, और उसके बाद क्या होगा, इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ dt। हम लोग इंटीग्रेशन कभी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं करते, इसलिए हम लोग किसको करेंगे, इधर पे इंटीग्रेशन dt को करेंगे। तो फिर इधर पे हम लोग का dt को इंटीग्रेशन करना है, पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मेरा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इधर पे आप लोगों को क्या बचेगा, इधर पे r बचेगा, और इधर पे सिमिलरली हम लोग का माइनस k और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, इधर पे t बचेगा। तो फिर r इज इक्वल टू हम लोग को इधर पे क्या मिला, माइनस kt। और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर इधर पे हम लोग का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग i के साथ इधर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i आ गया, जब हम लोग दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दिए। और इधर पे हम लोग ये इक्वेशन को सपोज नाम दे देते हैं हम लोग इसको इक्वेशन 1। अभी बच्चों हम लोग i का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। i का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेटस आप लोग एज्यूम कर लीजिए हम लोग एट टाइम t इक्वल टू 0, अगर हम लोग का इनिशियल टाइम मतलब एकदम फर्स्ट पे रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे टाइम में 0 मान लेता हूँ, और उस टाइम पे हम लोग का रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r होगा, उसका वैल्यू मेरा क्या होगा, r0 होगा, क्योंकि उधर पे मेरा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा। और उसको मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, r0 के साथ। नीचे पे मैं एक इधर पे 0 जैसे इधर पे आप लोगों को लिख के जो दिया हूँ वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, r0। तो फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उधर पे कितना था, r0 था। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज को अगर हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए तो आप लोगों को इधर पे मिलेगा, r के जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, इधर पे r0 पुट करेंगे, और माइनस k, और टाइम के जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, उधर पे 0 पुट करेंगे इनिशियल टाइम, तो फिर प्लस i, और आप लोगों को इधर पे i का वैल्यू मिल जाएगा। i का वैल्यू आप लोगों को कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को i का वैल्यू कितना मिलेगा, r0 मिलेगा। बच्चों फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, i का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 पे, पुटिंग i इक्वल टू r0 इन इक्वेशन 1, अगर हम लोग 1 पे पुट करेंगे वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, इधर पे r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i के जगह पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, इधर पे r0 पुट कर देंगे। बच्चों ये जो हम लोग को एक सिंपल सा एक इक्वेशन हम लोग को इधर पे मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। और ये हम लोग 0 ऑर्डर के लिए डिराइव किए हैं, तो फिर ये हम लोग का किसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर मैं इधर पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग को मिल गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों आप लोगों को इसको डिराइव करने के लिए आना है। बच्चों मैं इधर पे जो ऊपर पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिख के रखा था, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, ये हम लोग का ऐसे ही मैं आप लोगों को इधर पे समझाने के लिए लिख रहा था। तो आप लोगों को इधर से कंटिन्यू करना है, इस साइड से आप लोग कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को इधर से फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से आप लोगों को फिर से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो फिर ऐसे करके आप लोग ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। बच्चों अभी चलिए हम लोग इधर पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, इधर पे रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके रेट कांस्टेंट के का हम लोग एक एक्सप्रेशन हम लोग इधर पे निकाल लेते हैं। तो फिर मैं अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फिर से एक बार लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। बच्चों ये हम लोग का क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, KT को इस साइड पे लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो फिर KT हम लोग का लेफ्ट साइड पे आ गया और उस साइड पे हम लोग R को लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इधर पे R0 माइनस इस R को मैं इस साइड पे लेके अगर जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, इधर पे माइनस R हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T डिवाइडेड बाय हम लोग का इधर पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। बच्चों आप लोग देख लीजिए इधर पे हम लोग का रेट कांस्टेंट K और हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम लोग इधर पे डिराइव कर लिए। बच्चों आप लोग को ये वाला इक्वेशन को भी याद करके रखना है ताकि आप लोग इसको न्यूमेरिकल पे अच्छे से यूज कर सके। बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए सीखते हैं। तो फिर मैं इधर पे हेडिंग लगा लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बनाने के लिए सीख लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए किया था, फिर से मैं लिख रहा हूँ इधर पे R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को किसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे हम लोग y एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम लोग का इधर पे x एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम को। और फिर हम लोग का इधर पे देखिए तो आप लोग का स्लोप का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे, स्लोप का वैल्यू आप लोग को क्या मिलेगा, इधर पे स्लोप का वैल्यू मिलेगा माइनस K। और आप लोगों को इधर पे C का वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगा, इधर पे R0 मिलेगा। मतलब आप लोगों का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, R0 से स्टार्ट होगा। तो फिर इतना इन्फॉर्मेशन से अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो ग्राफ होगा वो हम लोग का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को इधर पे फॉलो कर रहा था। तो फिर हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम लोग का दो एक्सिस होगा, एक y एक्सिस और फिर एक हम लोग का x एक्सिस होगा। y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। फिर हम लोग का x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। बच्चों देखिए मैं इधर पे मार्क कर देता हूँ, मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज मैक्सिमम ये पॉइंट था, तो फिर इस पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, R0 के साथ, जो हम लोग का इधर पे इंटरसेप्ट का वैल्यू था। और उसके बाद हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो हम लोग का क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोग का ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन पे हम लोग का स्लोप का वैल्यू कितना मिल रहा था, उधर पे स्लोप का वैल्यू मिल रहा था हम लोग का माइनस K। तो फिर हम लोग का इधर पे ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ पे आएगा। तो फिर स्लोप का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, माइनस K मिला था। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सिंपल सा ग्राफ आप लोगों को बनाने के लिए आ गया होगा। तो फिर आप लोग इसको एक बार फिर से खुद से बनाने के लिए कोशिश कीजिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिख के और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करके इस ग्राफ को फिर से आप लोग कॉपी पे एक बार और बना के देखिए। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इधर पे कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इधर पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फिर मैं इधर पे लिख देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट पे एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया गैस को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे उसके लिए टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ता है 1130 केल्विन
और हम लोग का इधर पे कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और हम लोग का प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है उधर पे, नाइट्रोजन गैस, और साथ ही साथ हम लोग का इधर पे हाइड्रोजन गैस इधर पे फॉर्म होगा। बच्चों इसके लिए अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया लिखेंगे। और एमोनिया के ऊपर पे पावर कितना होगा, इधर पे 0 होगा, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे इधर पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया का अगर हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एक्सपेरिमेंटली, हम लोग को उधर पे ऑर्डर का वैल्यू कितना मिलता है, 0 मिलता है। बच्चों ऑर्डर का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा, आप लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया अगर इंक्रीज कीजिए या फिर डिक्रीज कीजिए, उधर पे हम लोग का रेट का कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, आप लोग अगर इसको अगर लिखने के लिए चाहेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, मेरा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा रेट कांस्टेंट। आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी रोल नहीं है। इधर पे आप लोग का जो रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन था उधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है ही नहीं। तो फिर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को अगर चेंज कीजिए तो हम लोग का रेट पे कुछ भी चेंजेस हम लोग को उधर पे दिखाई नहीं देगा। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग का ऑर्डर का वैल्यू अगर क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो रेट होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ इधर पे, व्हेन the order of reaction is 0 order, it signifies that the rate of reaction is independent of concentration of reactant। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को इधर पे लिख के दिया इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग का ऑर्डर का वैल्यू 0 होगा तो फिर उधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी रोल नहीं है। आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कीजिए, उधर पे हम लोग का रेट कुछ भी उधर पे चेंज नहीं होगा। बच्चों इस रिएक्शन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे समझा देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे, इधर पे डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया कर रहे थे। बच्चों देखिए हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग इधर पे प्लेटिनम, इधर पे एक मेटल हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो प्लेटिनम हम लोग का क्या करता है, बेसिकली वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा, जितना भी अमोनिया मोलिकुल्स होगा वो आके इधर पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म करके देगा। तो फर्स्ट पे हम लोग का क्या होगा, ये जो प्लेटिनम का सरफेस वो हम लोग का फ्री होगा, और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, रिएक्टेंट मोलिकुल्स आके इसके ऊपर पे हम लोग का क्या होता रहेगा, इधर पे आके वो सेटल होता रहेगा। तो फिर उससे हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए लेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा क्या होगा, उधर पे हम लोग का जितना भी मैक्सिमम उधर पे हम लोग का एमोनिया मोलिकुल्स आके इधर पे रिएक्ट करने के लिए उधर पे हम लोग का प्रेजेंट हो सकता था, वो हम लोग का आके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जितना भी उधर पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, प्रेशर एग्जर्ट करके उधर पे ज़्यादा करने के लिए जाएंगे, तो फिर उधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया उधर पे हम लोग का कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो फिर आप लोग जितना भी उधर पे प्रेशर लगाएंगे उधर पे हम लोग का क्या होगा, एमोनिया मोलिकुल्स आके उधर पे हम लोग का रिएक्ट नहीं कर सकेगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी मोलिकुल्स आके इधर पे हम लोग का सेटल हो सकता था वो सेटल हो गया। तो फिर आप लोग उधर पे जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कीजिए उधर पे हम लोग का कुछ भी रोल नहीं होगा उधर पे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा था। इधर पे हम लोग का क्या होगा, ये जो सरफेस अगर हम लोग का सेचुरेटेड हो जाएगा एमोनिया मोलिकुल से, तो फिर हम लोग इधर पे जितना भी प्रेशर टेम्परेचर उधर पे चेंज करते रहे, उधर पे हम लोग का एमोनिया मोलिकुल ज़्यादा आके उधर पे सेटल नहीं हो सकता है। और उसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का उधर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मेरा क्या होता रहेगा, यूनिफॉर्म होता रहेगा। मतलब हम लोग का उधर पे रेट पे कुछ भी चेंजेस हम लोग को दिखाई नहीं देगा। बच्चों फाइनली मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल इधर पे लिख देता हूँ। सेकेंड और एक एग्जांपल क्या है, अगर हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड देखेंगे तो फिर ट्वाइस HI, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड करेंगे, गोल्ड के प्रेजेंस में करेंगे, और इसको हम लोग को हीट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग का उधर पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस हम लोग का इधर पे फॉर्म होगा। तो बच्चों ये भी हम लोग का एक क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन ही है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को ये जो टॉपिक्स में आप लोग को पढ़ा रहा था आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो फिर आज हम लोग फर्स्ट पे किसके बारे में आज हम लोग स्टडी करें, हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इधर पे डिराइव करने के लिए सीखे हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया, इधर पे रेट कांस्टेंट K का हम लोग इधर पे एक रिलेशन निकाला। फिर नेक्स्ट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग इधर पे क्या क्या उधर पे ड्रॉ करने के लिए सीखे, और ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसको बनाने के लिए सीखिए। फिर नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को लास्ट पे एग्जांपल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन कुछ इधर पे आप लोगों को दिखाया।
तो फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग उधर पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।